भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में हम सभी पढ़ेंगे टेंस का हिंदी अर्थ यहाँ पर लिखा गया है काल या समय। तो अर्थात जो आज हमारा जो टॉपिक है, इससे स्पष्ट होता है कि हम सभी को समय के बारे में पढ़ना है। जो हमारा समय चक्र है, उस समय चक्र को पढ़ना है। तो टेंस की क्या परिभाषा होती है, किसे टेंस कहा जाता है, यहाँ पर डिफिनीशन लिखा गया है। टेंस अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब यानी एक क्रिया का एक रूप, यानी क्रिया का एक रूप। दैट शोज जो दिखाता है, इफ समथिंग हैपेंस कि क्या घटित होता है, कि क्या कुछ घटित होता है। इन द पास्ट यानी भूतकाल में, प्रेजेंट वर्तमान काल में, और फ्यूचर अथवा भविष्यत काल में। अब इसका पूरा अर्थ समझ लेंगे कि क्रिया का एक ऐसा रूप जो दिखाता है कि क्या कुछ भूतकाल में, वर्तमान काल में अथवा भविष्यत काल में घटित होता है। तो आगे देखेंगे इस समय चक्र को, इस टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर लिखा गया है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। अब जो टेंस होता है, जो समय होता है, समय चक्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। अब प्रत्येक टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के ये 4 प्रकार हैं, जिसमें आज हम सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग है, पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, प्रेजेंट मीन्स उपहार भी होता है, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है वर्तमान। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, डिफिनिट का अर्थ होता है निश्चित, इनडिफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, टेंस का अर्थ हो गया काल। तो इसका अर्थ यह है कि वर्तमान अनिश्चित काल, इसका पूरा अर्थ हुआ वर्तमान अनिश्चित काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो यहाँ पर दिया हुआ है वर्तमान अनिश्चित काल, यानी किस प्रकार के वाक्य को, किस प्रकार के काल को, किस प्रकार के समय को हम वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देयर इज नो डेफिनिट सिचुएशन इन द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो वी कॉल इट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें वर्तमान जो अनिश्चित काल है, जो हमारा टेंस है, उसमें कोई हमें निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, कोई निश्चित समय के बारे में कोई निश्चित जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वर्तमान अनिश्चित काल कहा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, यानी किस प्रकार के वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहेंगे,
तो पहचान यहाँ पर समझेंगे कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द पहचान के रूप में आते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ दिया हो, तो इस प्रकार का सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है साधारण वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आने वाले जो वाक्य हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उसको किस रूल के अनुसार हम बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखा गया रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता, क्रिया का फर्स्ट रूप एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट अदर। दूसरा देखेंगे रूल नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता, क्रिया का फर्स्ट रूप ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इस नियम के अनुसार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया का फर्स्ट रूप यस या यस लगाएंगे। ये अर्थात जो एक वचन कर्ता होगा उसके साथ जो क्रिया प्रयोग की जाएगी उसमें हमको यस या यस लगाना है। अब बहुवचन कर्ता जो होगा उसमें क्रिया का फर्स्ट रूप लिखना है। अर्थात जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी प्लूरल फॉर्म में होती हैं। तो बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया का फर्स्ट रूप अर्थात प्लूरल फॉर्म लगाया जाता है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन कर्ता है, तो क्रिया में यस या यस क्यों जोड़ते हैं हम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन कर्ता है, तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए क्रिया में यस या यस जोड़ा जाता है। तो इस आधार पर, इस नियम के आधार पर हम ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो आइए यहाँ पर वाक्य इसमें लिखे गए हैं, पहले से लिखे गए हैं ताकि वीडियो अधिक लंबा ना हो। इसको ध्यान से समझेंगे। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब इसमें जाता है अंत में, क्रिया के अंत में ता है आ गया तो समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, जाता है दूसरे नंबर पर इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, विद्यालय तीसरे नंबर पर इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, चौथे नंबर पर प्रतिदिन इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, ही गोज टू स्कूल डेली। आगे वाक्य देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है एस या ईएस जोड़ने का नियम। जिस क्रिया के अंत में एक्स ओ सी एच एस एच या डबल एस दिया हो तो उस क्रिया के अंत में ईएस जोड़ते हैं। अब इसमें लिखा गया है कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं। तो कौन सी क्रिया में हम यस जोड़ेंगे, किस क्रिया में हम ईएस जोड़ेंगे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर जो नियम दिया गया है इस नियम को समझ लेंगे तो फिर किसी भी क्रिया में यस या ईएस जोड़ने का जो नियम है वह आसानी से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें लिखा गया जिस क्रिया के अंत में यक्स दिया हो, ओ दिया हो, सी एच दिया हो, यस एच दिया हो, डबल एस दिया हो, उस क्रिया में हम ई एस जोड़ेंगे। तो कैसे, इसमें देखेंगे फिक्स मीन्स मतलब जोड़ना, स्थापित करना। तो इस क्रिया के अंत में यक्स दे दिया है, यक्स दे दिया तो इस क्रिया में हमको क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। तो इसमें हमको ई एस जोड़ना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्सेज। तो जिस क्रिया के अंत में यक्स दिया हो तो सदैव उसमें ई एस जोड़ेंगे। जिस क्रिया के अंत में ओ दिया हो तो उसमें हम ई एस जोड़ेंगे और हमारा जो वर्ब होगा, सिंगुलर फॉर्म जो बनेगा वह क्या हो जाएगा, गोज। जिस क्रिया के अंत में सी एच दिया हो, जिस क्रिया के अंत में सी एच दिया हो तो इस क्रिया में भी हमको ई एस जोड़ना है और यह हो जाएगा टीचेज।
अब जिस क्रिया के अंत में यस एच दिया हो, जिस क्रिया के अंत में यस एच दिया हो तो उस क्रिया में भी हमको यस जोड़ना है और यह हो जाएगा फिनिशेस। अब आगे देखेंगे, जिस क्रिया के अंत में डबल एस दिया हो उस क्रिया में भी हमको ईएस जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा PASSES ES पॉसेज। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि जिस क्रिया के अंत में XOCH SH डबल एस दिया हो उस क्रिया में हमको ES जोड़ना है, और जिस क्रिया के अंत में ये सभी अक्षर न दिए गए हों तो उस क्रिया में हमको यस जोड़ना है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसी के आधार पर आप यहाँ पर ट्रांसलेशन समझेंगे, बनाएंगे। तो देखेंगे, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे खेलते हैं, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्रिकेट। तो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, यह प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, तो हो जाएगा द बॉयज खेलते हैं। अब यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो इसके साथ क्रिया जो होगी क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे द बॉयज प्ले क्रिकेट। दूसरा देखेंगे, तुम्हारा भाई दूध लाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई। सब्जेक्ट इसमें तुम्हारा भाई, ये दूध लाता है। तुम्हारा भाई, हमारा भाई, उनका भाई, यह सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसको लिखेंगे योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब एक वचन करता है तो उसके साथ क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, लाना, तो ब्रिंग मिस होता है लाना, BRING। तो अंत में जी आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे जी कहीं नहीं दिया है, तो जी आया है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। ब्रिंग्स, दूध के लिए यहाँ पर मिल्क। वह लड़का अपने भाई के साथ कानपुर जाता है, तो वह लड़का इसमें सब्जेक्ट है, जाता है दूसरे नंबर पर, कानपुर तीसरे नंबर पर, अपने भाई के साथ चौथे नंबर पर, इसको लिखेंगे। तो वह लड़का संकेत करते हुए बताया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट बॉय। वह लड़का जाता है, गो, तो गो है तो इसमें यस छूटेगा, गोज टू कानपुर। वह लड़का कानपुर जाता है अपने भाई के साथ, तो विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर। ग्वाला प्रतिदिन दूध लाता है, तो ग्वाला सब्जेक्ट हुआ, लाता है दूसरे नंबर पर, दूध तीसरे नंबर, प्रतिदिन चौथे नंबर पर लिखेंगे ग्वाला द मिल्कमैन लाता है, ब्रिंग्स, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, ब्रिंग्स लाता है दूध, मिल्क डेली। मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, यहाँ पर आई, मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीच। आई के साथ सदैव एक वचन कर्ता का ही यूज करेंगे यहाँ पर, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ विद्यार्थियों को, टू द स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे, लोग मेला देखने जाते हैं, तो लोग यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, द पीपल जाते हैं, तो यहाँ पर एक वचन इसमें जो सब्जेक्ट जो क्रिया होगी, क्रिया का पहला रूप लिखेंगे द पीपल गो टू सी फेयर, फेयर मीन्स मेला। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझाया गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे, और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।